Determinant of a square matrix of order 2. Determinant of a square matrix of order 2. तो इसके लिए मैं जैसे देखिए इफ इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं. इफ A is a matrix which is in order of 2 means A11 A12 A11 A12 next A21 A22. This is a square matrix of order 2 means 2 rows and 2 columns. This is a square matrix of order 2. अब इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो इसके हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए. डिटरमिनेंट का सिंबल है दिस ए इक्वल टू इसको पूरे डिटरमिनेंट में डालेंगे. दिस A11 A12 A21 A22. ठीक. अब डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए अब इसका डिटरमिनेंट करना था, इसका सोल्यूशन करना. A1 इंटू A22 हो जाएगा. A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21. ठीक. इक्वल टू इसको लिख सकते हैं A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21. दिस इज सोल्यूशन ऑफ द डिटरमिनेंट. ठीक है. मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 अगर हो उसका सोल्यूशन ये है. जैसे मैं एग्जांपल लिया मैट्रिक्स ए A11 A12 A21 A22 है ऑफ ऑर्डर 2 है. इसका सोल्यूशन करेंगे मीन्स डिटरमिनेंट जब इसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको पूरा डिटरमिनेंट में लिख दिया. अब इसका सोल्यूशन होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21. दिस इज सोल्यूशन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. नेक्स्ट लेते हैं इसका ऑर्डर 3. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर 3 ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब सोल्यूशन देखिए. डिटरमिनेंट थर्ड डिटरमिनेंट ऑफ अ square matrix of order 3. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ आप दिखाएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्या है. देखो यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A13. सेकेंड रो A21 A22 A23. थर्ड रो A31 A32 A33. मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 A12 A13 A12 A22 A23 A31 A32 A33. दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है. इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए देखिए क्या है मेथड. इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट ये सिंबल. दिस डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एवं A11 A12 उसके बाद A13 सेकेंड रो A21 A22 A23 and third row A31 A32 and A33. ठीक. इसका डिटरमिनेंट. और इसके लिए देखिए कई रूल होता है. एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंशन बाय द सेकेंड रो, एक्सपेंशन बाय द थर्ड रो, एक्सपेंशन बाय द फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंशन बाय द सेकेंड कॉलम, एक्सपेंशन बाय द थर्ड कॉलम. अलग है. कहने का मेरा मतलब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेकेंड रो से एक्सपेंशन कर सकते हैं, थर्ड रो से, और फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसी तरह से थर्ड कॉलम को एक्सपेंशन कर सकते हैं. अब देखिए इसका एक्सपेंशन मैं दिखाता हूँ कैसे इसका एक्सपेंशन लेते हैं. देखिए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बाई फर्स्ट रो. अगर हम बाई फर्स्ट रो में लिखें
लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो, यहाँ लिखे हैं एक्सपेंशन along the first row, ठीक। एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो से एक्सपेंशन किसको करेंगे, मतलब ये फर्स्ट रो है, इस तो फर्स्ट रो को यूज करके हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसका देखिए मैं तरीका दिखा रहा हूँ। तो डिटरमिन ए इक्वल टू यहाँ लिखा जाता है -1, अभी आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा -1 क्यों लिखा जाता है, -1 पावर 1+1, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है n+1, सॉरी -1 पावर i+j होता है फॉर्मूला, -1 पावर i+j। तो मैं इसको फर्स्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो, इसमें i कितना है 1 है। अगर मैं फर्स्ट फेस में एक बार बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करेंगे तो पहला एलिमेंट a11 है, सेकेंड एलिमेंट a12 है और थर्ड एलिमेंट a13 है। तो यहाँ पर -1 पावर i+j होता है, तो a11 में i क्या है 1 है, j क्या है 1 है, इट मीन्स -1 पावर 1+1, ठीक। उसको लिखने के बाद अब हम फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिखते हैं इंटू a11 ब्रैकेट में a11 का मतलब है जिसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर देंगे, यहाँ देखिए दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर देंगे। उस कंडीशन में हमारा क्या आएगा, हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं a22 a32 सॉरी a22 a23 a32 एंड a33, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे a22 मल्टीप्लाई a33, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर a23 मल्टीप्लाई a32 मल्टीप्लाई a32, ये फर्स्ट एलिमेंट का मैं एक्सपेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट, अब सेकंड एलिमेंट क्या है a12, इसमें i क्या है 1, j क्या है 2, यहाँ लिखेंगे प्लस -1 पावर i+j मीन्स 1+2, i 1 है j 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा 1+2। फिर ब्रैकेट में इधर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब ये क्या है, ये एलिमेंट लिख देंगे a12 इंटू ब्रैकेट में। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को क्लोज कर देंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a12 का, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इसको सेकेंड कॉलम इसको क्लोज कर देंगे। हमारे पास एलिमेंट कौन कौन बचा, a21 a23 a31 एंड a33। अब मल्टीप्लाई करेंगे a21 इंटू a33, a21 मल्टीप्लाई a33, फिर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा बचा, a23 a31, यहाँ लिख देंगे a23 मल्टीप्लाई a31 प्लस, फिर प्लस लगा देंगे। अब i+j -1 i+j, हम कौन से लेंगे थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट में i क्या है 1, j क्या है 3, यहाँ लिखते हैं 1+3, ठीक। अब उसके बाद एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट कौन सा है a13, अब ब्रैकेट में लिखिए a13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर, दिस फर्स्ट रो दिस थर्ड कॉलम छोड़कर, तो हमारे पास एलिमेंट कौन से बचेंगे a21 a22 a31 a32, तो सीधे लिखो a21 मल्टीप्लाई a32, a21 मल्टीप्लाई a32 माइनस a22 इंटू a31 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, इसको मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, सोल्यूशन कैसे करते हैं। एक्सपेंशन हो गया, अब केवल सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए देखिए याद रखिए, जब यहाँ पर इवन आएगा हमेशा पॉजिटिव साइन होगी, जब ऑड आएगा तो निगेटिव साइन होगी।
देखिए जैसे यहाँ पर माइनस ए पावर 1 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर 2, -1 × -1 दैट इज +1। तो हमेशा याद कि जब इवन रहेगा तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा और ऑड रहने पर हमेशा निगेटिव आएगा। तो अब यहाँ इक्वल टू -1 और 1 1, ये कैंसिल हो गया, सॉल्व हो गया, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ A11 लिख देंगे, A11 ब्रैकेट में इसको लिख देंगे A22 into A33 माइनस A23 into A32 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको साइन सोल्यूशन करना है, प्लस ये ऑड है, 1 + 2 दैट इज 3, -1 पावर 3, तो यहाँ ऑड आ गया इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगी। और ऐसे भी देखिए -1 पावर 3 मतलब -1 × -1 × -1 दैट इज -1, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस साइन, इसका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर एलिमेंट इसका लिख देंगे A12 और ब्रैकेट में पूरा ऐसे लिख देंगे दिस A21 into A33 minus A23 into A31, A23 into A31 क्लोज। ठीक, अब नेक्स्ट दैट इज थर्ड एलिमेंट, -1 पावर 1 + 3, 1 + 3 दैट इज 4, -1 पावर 4। मैं यहाँ जैसे भी आपको बताया था, जब पावर इवन नंबर आता है हमेशा पॉजिटिव साइन होगी, तो -1 पावर 4, ऐसे भी देख लीजिए, -1 पावर 4 मीन्स -1 × -1 × -1 × -1, तो कितना हो गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन प्लस होगी, साइन प्लस लगा दीजिए और इसका एलिमेंट लिख दीजिए। और एलिमेंट कौन सा है, A13 ब्रैकेट में इसका एक्सपेंशन यहाँ पर A21 into A32 minus A22 A31